हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग हिंदी उपन्यास के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ये आज पीवाईक्यूज़ की तीसरी वीडियो है। अगर आप लोग ने पहली 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी विजय मोहन सिंह या ऑप्शन डी गोपाल राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल राय। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है और इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं गौरी दत्त। ये 35 पृष्ठों का एक लघुकाव्य उपन्यास है और इसी तरह रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है। तो ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका की किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? ऑप्शन ए कबहु हो यही रहोगी, ऑप्शन 2 मारुति मन रुचि भरत की लखी लशन कही है, ऑप्शन 3 जाके प्रिय न राम वैदेही, ऑप्शन 4 जानी पहचानी में बिसारे हो कृपा निधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मारुति मन रुचि भरत की लखी लशन कही है। मानस का हंस उपन्यास का प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। और ये अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास है। इनका ये किसी तरह का एक और उपन्यास है खंजन नयन। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। ऑप्शन ए कुमार, ऑप्शन बी सदाशिव, ऑप्शन सी ईश्वर दत्त, ऑप्शन डी राघवन या ऑप्शन ई देवदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल बी डी और ई। ये तीनों ही एंटीगोनम क्लब के सदस्य थे। ये प्रश्न पेपर में इस तरीके भी पूछा जा सकता है कि एंटीगोनम क्लब जो था यानी जो समिति थी ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये शेखर द्वारा बनाई गई थी। इस तरीके से प्रश्न पेपर में ये घुमा के फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि पीआईक्यूज जो हैं वो रिपीट होते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 54 है, तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम है? ऑप्शन ए रणवीर, ऑप्शन 2 शंभू, ऑप्शन 3 तेज सिंह या ऑप्शन 4 इंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इंद्र जो है वो फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला करके उसे घायल कर देता है। तमस उपन्यास का प्रकाशन जो है ये 1973 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। ये उपन्यास 1947 में पंजाब में हुए सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। इतना आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है? ऑप्शन ए झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हैं। ऑप्शन बी जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग है। ऑप्शन सी
मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन डी, मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। ऑप्शन ई, तमस में सर्वे भवन्तु सुखिन्ना का उपयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल सी डी ई। ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ये बुल्ले शाह बाबा फरीद की जो कविताएं हैं इसका प्रयोग जिंदगी नामा उपन्यास में किया गया है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। बाकी ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। मैला आंचल उपन्यास में सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता आई थी, भारत माता ग्राम वासिनी करके है एक कविता। ये इसको इस तरह का क्वेश्चन एक मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, आप लोग चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं इस कविता को। और एक और राइटर हैं जिनकी कविता आई है, हंस कुमार तिवारी। इनकी भी कविता एक आई हुई है मैला आंचल उपन्यास में। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों की प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए भैरवी, ऑप्शन बी लीजा, ऑप्शन सी बेला, ऑप्शन डी सरस्वती, ऑप्शन ई बंती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। भैरवी जो है ये बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का पात्र है। और इसका प्रकाशन हुआ था 1946 में। लीजा जो है ये तमस उपन्यास का पात्र है। इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। और बेला जो है ये राग दरबारी उपन्यास की पात्र है। और राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1968 में। सरस्वती शेखर एक जीवनी, इसका प्रकाशन 1940 में हुआ था। और बंती जो है ये है झूठा सच उपन्यास की पात्र। और झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन 1958 में हुआ था। तो इस तरीके से ये जिस उपन्यास के पात्र हैं उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसको क्रम से लगाना था। क्वेश्चन नंबर 57 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर स्त्री पात्र दिए हुए हैं और इधर उनके पति या प्रेमी। पहला पात्र है शीलो, तारा, कनक, उषा। और इधर के पात्र हैं असद, राजेंद्र, रतन, पुरी। ये जो प्रश्न है ये झूठा सच उपन्यास से आया हुआ है, क्योंकि सारे पात्र जो हैं ये झूठा सच उपन्यास के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीलो, रतन, तारा, असद, कनक, पुरी और उषा, राजेंद्र। क्वेश्चन नंबर 58 है, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी गंगाराम, ऑप्शन सी नरहरिदास या ऑप्शन डी मोहिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहिनी का ये संवाद है। क्वेश्चन नंबर 59 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है, झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। दूसरा कथन है, आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, यानी बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है और ये जो कथन है ये भी सही है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेहल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गोबर, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी शोभा या ऑप्शन डी सिलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनिया का ये कथन है। गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है और ये 36 भागों में विभक्त है ये उपन्यास। इसमें 2 गांवों के नाम आए हुए हैं, सेमरी और बेलारी। ये पूछे गए हुए पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ पेपर में। 2 गांवों के नाम आए हुए हैं और दोनों गांवों में 5 मील का अंतर है। अमीनाबाद और हजरतगंज, इन स्थानों का भी उल्लेख किया गया है, और लखनऊ। इतना आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। ऑप्शन ए दुर्जनता, ऑप्शन बी ईश्वर प्रेम, ऑप्शन सी प्रामाणिकता, ऑप्शन डी अदालत या ऑप्शन ई प्रेत भय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल सी डी ई, प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय। ये परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण है। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है इसमें कुल 41 प्रकरण हैं। प्रकाशन वर्ष 1882 है। रचनाकार हैं श्रीनिवास दास। रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम उपन्यास माना है। तो इसके 41 प्रकरणों की जो नाम है वो क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग इसके परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों को देख लेते हैं। 41 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान, फिर है अकाल में अधिमास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिय, सुरा शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, अफवाह, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, नाउमीदी, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभा, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधरने की रीति और सुख की परमावधि। तो कुल 41 प्रकरण इस उपन्यास में हैं। ये प्रकरण क्रम से लगाने के लिए भी पेपर में पूछे जा चुके हैं और ये भी पूछा जा चुका है कि ये किस उपन्यास के इनमें से कौन कौन से जो प्रकरण हैं वो परीक्षा गुरु उपन्यास के हैं। तो इस तरीके से भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, मैला आंचल के अनुसार बावन दास की मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? ऑप्शन ए बावन की ढी, ऑप्शन बी शहीद स्मारक का, ऑप्शन सी भारत माता का थान का, ऑप्शन डी चेथरिया पीर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेथरिया पीर का रूप दे दिया था। मैला आंचल उपन्यास जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है और एक आंचलिक उपन्यास है। दो खंडों में विभाजित उपन्यास है ये।
क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन 1 मैला आंचल, ऑप्शन बी काशी का 80, ऑप्शन सी सूखा बरगद, ऑप्शन डी बाणभट्ट की आत्मकथा या ऑप्शन ई आपका बंटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले नंबर पे आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर मैला आंचल, फिर आपका बंटी, फिर आएगा सूखा बरगद, फिर सबसे लास्ट में आएगा काशी का 80। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन जो है 1954 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद में फिर बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, आपका बंटी 1971 और काशी का 80 जो है इसका प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सूखा बरगद का प्रकाशन वर्ष है 1986। इसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं। काशी का 80 के रचनाकार हैं काशीनाथ सिंह। सूखा बरगद मंजूर एहतराम, एहतशाम। और बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपका बंटी मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 64 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन है, मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का प्रयोग किया गया है और इसका कारण दिया हुआ है, आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष की परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है। फिर नीचे ऑप्शन दिए हैं, उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन डी है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो अंचल को व्यक्त करने वाली उपन्यासिक विधा है वो नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 है, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी ना रखती भगवान मुझे, फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र ने कहा है? ऑप्शन ए सिलिया, ऑप्शन बी झुनिया, ऑप्शन सी रूपा या ऑप्शन डी सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झुनिया का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 66 है, उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय हैं। ऑप्शन ए, राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। ऑप्शन बी, बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है। ऑप्शन सी, मैला आंचल में भाषिक मसखरेपन का नाटकीय प्रयोग है। ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी में बिंबों की दर्शनीयता भाषिक छवियां हैं। ऑप्शन ई, झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए सी डी। ये तीनों ही कथन जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर ना देवता है ना पशु है एक अडिग जड़ता। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? ऑप्शन ए सुचरिता, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी भट्टिनी, ऑप्शन डी न्यूनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूनिया। ये न्यूनिया का कथन है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में। बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है ये 20 उच्छ्वासों में विभाजित उपन्यास है। ये आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 68 है, तमस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन ए अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन बी गिरधारी लाल, ऑप्शन सी हरनाम सिंह, ऑप्शन डी हयात बख्श या ऑप्शन ई देवदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल सी डी ई। हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त, ये तीनों ही पात्र जो हैं ये तमस उपन्यास के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया। ऑप्शन ए तुलसी काव्य मीमांसा, ऑप्शन बी तुलसी आधुनिक वातायन से, ऑप्शन सी लोकवादी तुलसीदास, ऑप्शन डी काशी का इतिहास या ऑप्शन ई अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ADE। तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर, इन पुस्तकों का सहयोग लिया है अमृतलाल नागर ने मानस का हंस लिखने में। तुलसी काव्य मीमांसा जो है ये, जब आप लोग मानस का हंस उपन्यास की भूमिका को पढ़ेंगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा, वहाँ पे अमृतलाल नागर जी ने बताया कि उन्होंने किस किस पुस्तक से सहयोग लिया है। तुलसी काव्य मीमांसा डॉक्टर उदय भानु की पुस्तक है, उदय भानु सिंह। काशी का इतिहास डॉक्टर मोती चंद्र। और अकबर जो है ये राहुल सांस्कृत्यायन की बुक है। इतनी बुकों का सहयोग लिया है अमृतलाल नागर जी ने। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिखने के लिए अमृतलाल नागर ने काशी का इतिहास और अकबर, इन 2 बुकों का सहयोग लेकर उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखी है। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि मानस का हंस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखने के लिए अमृतलाल नागर ने किन 2 बुकों का सहयोग लिया है। तो वो है काशी का इतिहास और अकबर। और उसकी जो है कथानक का ढांचा बनाने के लिए तुलसी काव्य मीमांसा और एक तुलसीदास, एक और बुक है तुलसीदास। ये डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की बुक है। तो कथानक का ढांचा के लिए तुलसीदास और तुलसी काव्य मीमांसा, इन 2 बुकों का सहयोग लिया है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उपन्यास की काशी का इतिहास और अकबर, इन 2 बुकों का सहयोग लिया है। तो इस तरीके से प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर शेखर एक जीवनी के भाग 1 के खंड दिए हुए और इधर खंड का शीर्षक दिया हुआ है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड। इधर खंडों के शीर्षकों के नाम दिए हुए हैं, बीज और अंकुर, पुरुष और परिस्थिति, उषा और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम खंड जो है ये है उषा और ईश्वर, दूसरा खंड है बीज और अंकुर, तीसरा खंड है प्रकृति और पुरुष और सबसे लास्ट वाला यानी चौथा खंड है पुरुष और परिस्थिति। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ये 2 भागों में विभाजित उपन्यास है। पहले भाग का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था और इसका नाम है उत्थान, और दूसरे भाग का प्रकाशन जो है 1944 ईस्वी में हुआ था, इसका नाम है संघर्ष। इस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो भाग 1 में प्रवेश भी है, उसके बाद में फिर 4 खंड दिए हुए हैं जो कि हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और चौथा खंड है पुरुष और परिस्थिति। फिर दूसरे भाग में पुरुष और परिस्थिति से ही दूसरा भाग स्टार्ट होता है। बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियाँ और गुंजर, इसके ये 4 खंड हैं।
क्वेश्चन नंबर 71 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन है आपका, बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। और इसका कारण दिया हुआ है, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते हुए भी बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? ऑप्शन ए महाभोज, ऑप्शन बी आखिरी कलाम, ऑप्शन सी काशी का 80, ऑप्शन डी राग दरबारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राग दरबारी की भूमिका में ये लिखा गया है। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है ये। क्वेश्चन नंबर 73 है, आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं। ऑप्शन ए उजिगिर, ऑप्शन बी ज्योत, ऑप्शन सी अम्मी, ऑप्शन डी टीटू या ऑप्शन ई सुमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल बी सी डी। ज्योत, अम्मी और टीटू, ये तीनों पात्र जो हैं ये आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं। अब हम लोग इस उपन्यास के पात्रों को देख लेते हैं। बंटी, अजय बंटी का पिता, शकुन बंटी की माँ, वकील चाचा अजय और शकुन के वकील, फूफी ये बंटी के घर की संरक्षिका है, उसके घर में काम करती है। डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति, प्रमीला डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी, अम्मी डॉक्टर जोशी का बेटा, ज्योत डॉक्टर जोशी की बेटी, मीरा अजय की दूसरी पत्नी, चीनू मीरा का बेटा, टीटू बंटी का दोस्त, कुन्नी शर्मा साहब की लड़की, माली चपरासी और बंसीलाल। इतने पात्र आपका बंटी उपन्यास में है, जिसमें कि अम्मी, ज्योत और टीटू ये तीन पात्र पूछे गए थे। चीनू ये भी इसकी पात्र है और कुन्नी ये सारे इनके बाल पात्र हैं इस उपन्यास के। क्वेश्चन नंबर 74 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन है, प्रेमचंद्र स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। इसका कारण है, गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत हैं। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी मानस का हंस, ऑप्शन डी धरती धन्ना अपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है ब्रज किशोर, मदन मोहन। ये सारे पात्र जो हैं ये परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म होते हैं। कल हम लोग इसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।